को लाइक दोस्तों और जरा चैनल को एक सब्सक्राइब पल कर के लें। लिए अपनी जिंदगी के बारे में ईमानदारी से सोचिए। अगर आज अचानक आपकी जॉब चली जाए या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो क्या आप बिना किसी से पैसे उधार लिए 3 से 4 महीने आराम से निकाल सकते हैं? अगर आपका जवाब नहीं है, तो आप अकेले नहीं हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 70% लोग ऐसे हैं जिनके पास किसी भी तरह की फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कोई सेविंग नहीं है। यह सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, यह एक डरावनी हकीकत है। इसका मतलब है कि देश की करोड़ों आबादी सिर्फ एक गलत घटना दूर है, एक जॉब लॉस, एक एक्सीडेंट या एक मेडिकल बिल, जो उन्हें कर्ज के ऐसे दलदल में धकेल सकता है जहां से निकलने में सालों लग जाते हैं। आज के भारत में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी आम बीमारी के लिए 3 से 4 दिन भर्ती होने का खर्च आसानी से 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। और हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी में मुश्किलें कभी नोटिस देकर नहीं आती, वो अचानक आती हैं। और उसी पल आपकी फाइनेंशियल तैयारी का असली टेस्ट शुरू हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद हम एक अजीब दौर में जी रहे हैं, जहां अमीर दिखना अमीर होने से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और सोशल मीडिया पर हर कोई ट्रैवल कर रहा है, महंगी कारें चला रहा है, लेटेस्ट आईफोन यूज कर रहा है, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई और बाय नाउ पे लेटर ने एक ऐसा मायाजाल बना दिया है जिसमें लाखों की कार, हजारों का फ़ोन, ब्रांडेड कपड़े रखना नॉर्मल लगने लगा है। भले ही बैंक अकाउंट में अगले महीने का किराया देने के पैसे भी ना हो, यह एक फाइनेंशियल ट्रैप है। इसमें घुसना बहुत आसान है, लेकिन इससे निकलना बहुत मुश्किल। तो सवाल यह है कि इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए? जवाब सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन असर बहुत बड़ा है। 1 लाख, जी हाँ, सिर्फ 1 लाख। यह कोई मामूली रकम नहीं है। यह आपकी फाइनेंशियल आज़ादी की पहली सीढ़ी है। यह वह सुरक्षा कवच है जो आपको ज़िंदगी की लगभग 99% छोटी मोटी फाइनेंशियल इमरजेंसी से बचा सकता है। यही वह पॉइंट है जहां से आपकी सोच बदलनी शुरू होती है, खर्च करने से ज़्यादा बचाने और बनाने की तरफ। और आज इस वीडियो में हम सिर्फ यही नहीं समझेंगे कि 1 लाख की नेटवर्थ क्यों ज़रूरी है, बल्कि यह भी जानेंगे कि यही सोच कैसे आगे चलकर 1 लाख की सेविंग बनती है, और कैसे यही 1 लाख अगर सही जगह, सही समय और सही माइंडसेट के साथ लगाए जाएं, आपको धीरे धीरे करोड़पति बनने के रास्ते पर ले जाते हैं। बिल्कुल वही रास्ता जिस पर दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफेट चले। लेकिन आगे चलने से पहले एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्लियर करना ज़रूरी है। बैंक में 1 लाख होना और 1 लाख की नेटवर्थ होना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बॉडी बिल्डर और एक मोटे आदमी में फ़र्क होता है। बाहर से दोनों का वज़न ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अंदर की सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। नेटवर्थ का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आपके सारे एसेट्स जो पैसा बनाते हैं, माइनस आपकी सारी लाइबिलिटीज जो पैसा खाती हैं, बराबर आपकी असली नेटवर्थ। इसे समझने के लिए मिलते हैं दोस्तों से प्रिया और समीर। प्रिया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसकी मंथली सैलरी 1.5 लाख है। बैंक अकाउंट में कुछ पैसे हैं। उसने 20 लाख की एक शानदार एसयूवी ले रखी है। लेटेस्ट आईफोन है। लाइफ फास्ट, बिल्कुल सोशल मीडिया पर दिखने वाली परफेक्ट लाइफ जैसी। लेकिन जब हम उसके जोन क्रेडिट कार्ड बिल और ईएमआई जोड़ते हैं, तो पता चलता है कि उसकी ज़्यादातर चीज़ें असल में उसकी नहीं है, वह सब बैंक की हैं। कागजों पर दिखने वाली अमीरी के पीछे उसकी असली नेटवर्थ बहुत कम है। अब आते हैं समीर पर।
समीर एक स्कूल टीचर है, सैलरी सिर्फ 50,000। कोई फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं, कोई महंगी कार नहीं, कोई दिखावा नहीं, लेकिन उसने धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है। किसी पर निर्भर नहीं है, कोई लोन नहीं है। बाहर से साधारण दिखने वाला समीर असल में प्रिया से कहीं ज़्यादा अमीर है, क्योंकि उसकी नेटवर्थ पॉजिटिव है। तो यही फ़र्क है दिखने वाली दौलत और असली दौलत में। जब यहीं से शुरू होता है असली गेम, क्योंकि 1 लाख सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक साइकोलॉजी टर्निंग पॉइंट है। यह एक स्टेज है जहां आप पैसे के लिए काम करना बंद करते हैं और पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। अब अगले हिस्से में हम समझेंगे कि क्यों 1 लाख आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और कैसे वॉरेन बफेट जैसे निवेशक इसी सिंपल सोच से अरबपति बने। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि शायद यही वीडियो आपकी फाइनेंशियल स्टोरी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। पॉइंट 1, माइंडसेट शिफ्ट, कंज्यूम से इन्वेस्टर बनने की शुरुआत। दोस्तों, करोड़पति बनने की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं होती, बल्कि सोच बदलने से होती है। और यही सोच बदलने का पहला बड़ा ट्रिगर है 1 लाख की सेविंग। सोचिए, अब आपकी जेब में 500 या 5,000 होते हैं तो आपका दिमाग कैसे काम करता है? सबसे पहला ख्याल आता है, कहाँ खर्च करें? नया फ़ोन, बाहर खाना, ट्रिप, सेल में कुछ खरीद लेना। कम पैसा होने पर हमारा दिमाग सर्वाइकल मोड में रहता है, और सर्वाइकल मोड में दिमाग सिर्फ इंस्टेंट खुशी ढूंढता है। लेकिन जिस दिन आपकी नेटवर्थ 1 लाख को क्रॉस करती है, उसी दिन आपके दिमाग में एक साइलेंट लेकिन पावरफुल शिफ्ट होता है। अब आप उस पैसे को देखकर यह नहीं पूछते कि इससे क्या खरीदूं, बल्कि आप पूछते हैं इससे और पैसा कैसे बनाया जाए। अब आपका दिमाग रिटर्न, रिस्क और ग्रोथ के बारे में सोचने लगता है। अब सवाल बदल जाते हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में बेहतर है? SIP बढ़ानी चाहिए या नहीं? इक्विटी में कितना एक्सपोजर सही रहेगा? क्या रियल एस्टेट या बिजनेस में एंट्री ली जा सकती है? यह वो पल होता है जब आप कंज्यूमर से इन्वेस्टर बनना शुरू करते हैं। यह माइंडसेट शिफ्ट अचानक नहीं आती, यह कोई जादू नहीं है। 0 से 1 लाख तक की जर्नी आपको धीरे धीरे एक अलग इंसान बना देती है। इस सफ़र में आप सीखते हैं कि हर इच्छा को तुरंत पूरा करना जरूरी नहीं है। आप सीखते हैं कि धैर्य क्या होता है। आप सीखते हैं कि डिसिप्लिन बोरिंग जरूर है, लेकिन वही अमीर बनाता है। और सबसे ज़रूरी, आप अपनी आँखों से कंपाउंडिंग की ताकत को काम करते हुए देखते हैं। जब आप देखते हैं कि आपके लगाए हुए पैसे बिना आपकी मेहनत के भी बढ़ रहे हैं, तब आपका रिश्ता पैसे से बदल जाता है। पैसा अब सिर्फ खर्च करने की चीज़ नहीं रहता, वह एक टूल बन जाता है, एक ऐसा टूल जो आपको फ्रीडम दे सकता है। इसी वजह से वॉरेन बफेट के सबसे करीबी साथी चार्ली मंगर हमेशा कहा करते थे, द फर्स्ट 1 लाख इज अ पेन बट यू हैव टू डू इट। क्योंकि पहले 10 लाख कमाना नहीं, बचाना है, और बनाना सबसे मुश्किल होता है। इसमें आपको अपने दोस्तों से अलग फैसले लेने पड़ते हैं। इसमें आपको ट्रेड्स को फॉलो नहीं करना पड़ता। इसमें आपको ना कहना सीखना पड़ता है, खुद को भी और दूसरों को भी। इंडिया के इन कॉन्टेक्स्ट में पहला 1 लाख सेव करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि हमारी इनकम लिमिटेड होती है और खर्च अनलिमिटेड। लेकिन जिस दिन आपने यह आंकड़ा पार कर लिया, उसी दिन एक चीज़ क्लियर हो जाती है, अब आप सिर्फ मेहनत से नहीं, सिस्टम से पैसा बना रहे हैं। और यही वजह है कि पहला 1 लाख आपको जितना टाइम लेता है, अगला 1 लाख अक्सर उससे आधे समय में बन जाता है, क्योंकि अब आप अकेले काम नहीं कर रहे। अब आपका पैसा आपके लिए 24x7 काम कर रहा है। जब आप सो रहे होते हैं, जब आप ऑफिस में होते हैं, तब भी। तो दोस्तों, यह सिर्फ पैसे का गेम नहीं है,
यह पहचान बदलने का गेम है। 1 लाख आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन यह आपको उस इंसान में बदल देता है जो अमीर बन सकता है। अब तक हमने साइकोलॉजी और माइंडसेट की बात की। अब अगले पॉइंट में हम बिल्कुल प्योर मैथमेटिक्स और लॉजिक से समझेंगे कि कैसे यह 1 लाख अगर सही जगह लगाया जाए आपको लंबे समय में करोड़पति बना सकते हैं। यहीं से शुरू होता है असली वॉरेन बफेट वाला खेल। पॉइंट नंबर 2, द पावर ऑफ बिग कैपिटल। पैसा सिर्फ ताकत नहीं, स्पीड है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग यह सोचते हैं कि 1 लाख होने का मतलब बस थोड़ा ज़्यादा सिक्योर होना है, लेकिन सच्चाई यह है कि 1 लाख आपकी लाइफ में स्पीड, स्केल और ऑप्शन लेकर आता है। और यही 3 चीज़ें किसी भी इंसान को एवरेज से एक्स्ट्रा ऑन ऑर्डिनरी बनाती हैं। छोटा कैपिटल आपको जिंदा रखता है, लेकिन बड़ा कैपिटल आपको तेज़ी से आगे बढ़ने की आज़ादी देता है। इसे समझते हैं एक बिल्कुल रियलिस्टिक एग्जाम्पल से। मान लीजिए 2 लोग, रजत और करण, दोनों का सपना है कंटेंट क्रिएटर बनना। दोनों मेहनती हैं, दोनों में टैलेंट है, सिर्फ एक चीज़ का कैपिटल का साइज। रजत के पास सेव किए हुए 1 लाख हैं। इस पैसे से वह एक ठीक ठाक कैमरा, एक बेसिक माइक, किसी तरह का लैपटॉप ले सकता है। अब रजत वीडियो बनाना शुरू करेगा, लेकिन हर कदम पर उसे समझौता करना पड़ेगा। वह पेड एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं ले पाएगा, प्रीमियम म्यूजिक या स्टॉक फुटेज यूज नहीं कर पाएगा, और अपने कंटेंट को प्रमोट करने के लिए एड्स चलाना तो दूर की बात है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रजत के पास गलती करने की गुंजाइश नहीं है। अगर उसने गलत कैमरा ले लिया या कंटेंट स्ट्रेटजी फेल हो गई, तो उसके पास दोबारा शुरू करने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। इसलिए उसकी ग्रोथ स्लो होगी, बहुत स्लो। अब आते हैं करण पर, जिसकी नेटवर्थ 1 लाख है। करण शुरुआत से ही गेम अलग लेवल पर खेलता है। वह हाई क्वालिटी कैमरा, प्रोफेशनल लाइटिंग और एक पावरफुल कंप्यूटर खरीद सकता है। वह प्रीमियम एडिटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी वीडियो की क्वालिटी अलग ही दिखती है। लेकिन असली फ़र्क यह नहीं आता, असली फ़र्क आता है कैपिटल के बचे हुए हिस्से से। कारण अपने काम को तेज करने के लिए एक फ्रीलांस एडिटर हायर कर सकता है, ताकि वह खुद कंटेंट आइडिया और स्क्रिप्ट पर फोकस कर सके। वह अपने बेस्ट वीडियोस पर यूट्यूब और फेसबुक एड्स चला सकता है, जिससे उसका कंटेंट सही ऑडियंस तक पहुंचे। यह SEO, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकता है। मतलब करण सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा, वह सिस्टम बना रहा है। यही है बड़े कैपिटल की असली ताकत। बड़ा कैपिटल आपको सिर्फ बेहतर टूल्स नहीं देता, बल्कि आपको एक्सपेरिमेंट करने की आज़ादी देता है। आप छोटे छोटे रिस्क ले सकते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजी ट्राई कर सकते हैं, और जो काम करे उसी पर पैसा और एनर्जी देना दोनों बढ़ सकते हैं। रजत हर कदम सोच समझ कर उठाता है, क्योंकि एक गलती उसे महीनों पीछे ले जा सकती है। कारण गलती करता है, सीखता है और आगे बढ़ जाता है। जो करण है वो गलती करता है, सीखता है और आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास बैकअप है। इसी वजह से रजत शायद 3 साल में 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचेगा, अगर सब कुछ ठीक चला। लेकिन करण वही रिजल्ट 12 महीने के अंदर हासिल कर सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास स्पीड है, स्केल है और सही जगह पैसा लगाने की ताकत है। दोस्तों, यही कारण है 1 लाख सिर्फ सेविंग नहीं है, यह एक लॉन्च पैड है। यह आपको उसी जगह खड़ा कर देता है जहां से आप बड़े मौके देख पाते हैं और उन्हें पकड़ भी पाते हैं। यही पावर बिजनेस में, कैरियर में और इन्वेस्टिंग में काम करती है। और यही पावर अगर सही माइंडसेट और सही स्ट्रेटजी के साथ इस्तेमाल की जाए तो आपको धीरे धीरे करोड़पति बनने की लाइन में खड़ा कर देती है। अब अगले पॉइंट में हम समझेंगे कि यही बड़ा कैपिटल कंपाउंडिंग के जरिए कैसे जादू करता है।
और कैसे वॉरेन बफेट ने इसी सिंपल प्रिंसिपल से अपनी पूरी दौलत खड़ी की। पॉइंट नंबर 3, फ्रीडम फ्रॉम सर्वाइकल मोड। जब पैसा आपको डर से आज़ाद करता है तो दोस्तों ज़रा एक पल के लिए अपनी ज़िंदगी को ईमानदारी से देखिए। इमेजिन कीजिए आप एक ऐसी नौकरी में फंसे हुए हैं जहां हर दिन आपको बॉस की आवाज़ ऊंची होती जा रही है, काम का प्रेशर आपकी नींद छीन चुका है और आपकी मेंटल हेल्थ धीरे धीरे टूट रही है, लेकिन इसके बावजूद आप कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि अगले महीने का घर का रेंट देना है, बाइक या कार की ईएमआई कटेगी, बिजली का बिल आएगा और घर का खर्च चलेगा। आप जॉब छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते। आप फ्री नहीं हैं, आप सर्वाइवल मोड में हैं। सर्वाइवल मोड में इंसान गलत फैसले करता है और सिर्फ आज के बारे में सोचता है, कल के बारे में नहीं। वह रिस्क नहीं ले पाता क्योंकि रिस्क लेने की कीमत बहुत भारी लगती है और यही वजह है कि ईमानदार लोग सालों तक एक ही टॉक्सिक लाइफ में फंसे रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास ना कहने की ताकत नहीं होती। अब उसी सिचुएशन को थोड़ा सा बदलते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके पास बैंक 10 लाख की नेटवर्थ है, बैंक में 10 लाख की नेटवर्थ है। आप उसी ऑफिस में हैं, वही बॉस है, वही प्रेशर है, लेकिन इस बार जॉब बॉस आप पर चिल्लाता है तो आपके अंदर का डर नहीं उठता। इस बार आपका दिल तेज नहीं धड़कता, इस बार आप शांत हैं। क्यों? क्योंकि अब आप जानते हैं कि अगर यह नौकरी आज चली भी गई तो भी आपकी ज़िंदगी नहीं रुकेगी। यही है असली फ्रीडम। यह कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनैलिटी से नहीं आता, यह आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी से आता है। वह 1 लाख सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, वह आपकी इमरजेंसी शील्ड है। आपको पता है कि अगर 6 महीने या ज़रूरत पड़े तो 1 साल तक भी आपकी कोई इनकम ना आए तब भी आप आराम से अपना घर चला सकते हैं। और यही नॉलेज आपके फैसले को बदल देती है। अब आप एक टॉक्सिक जॉब को नो कह सकते हैं। अब आप बिना घबराए एक बेहतर अवसर का इंतज़ार कर सकते हैं। अब आप 3 से 6 महीने का ब्रेक लेकर कोई नया हाई इनकम स्किल सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, जो आपकी इनकम को डबल या ट्रिपल कर दे। अब आप अपने पैशन, चाहे वह पेंटिंग हो, म्यूजिक हो या कोई छोटा बिजनेस आइडिया हो, सीरियसली आजमाने का रिस्क ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप सर्वाइवल मोड से बाहर आते हैं तो आप जल्दबाजी में गलत फैसले लेना बंद कर देते हैं। आप हर मौका पर हाँ नहीं कहते, आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं। आप वही करते हैं जो वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज़ इन योरसेल्फ। और खुद पर निवेश तभी हो पाता है जब पेट भरने की चिंता खत्म हो जाती है। दोस्तों यही वजह है कि 1 लाख की सेविंग आपको सीधे करोड़पति नहीं बनाती, लेकिन यह आपको उस लेवल पर ले जाती है जहां से करोड़पति बनना पॉसिबल हो जाता है। यह आपको डर से बाहर निकालती है और ऑप्शंस देती है, और ऑप्शंस ही असली दौलत होते हैं। पॉइंट नंबर 4, सही अवसर को पहचानना और रिस्क लेना। दोस्तों सिर्फ पैसा होना ही काफ़ी नहीं है, पैसा आपको सही मौके देखने और उन्हें पकड़ने की ताकत देता है। जब आप सर्वाइवल मोड में होते हैं तो रिस्क लेना नामुमकिन लगता है, लेकिन 1 लाख की नेटवर्थ होने पर आप नए बिजनेस आइडिया पर रिस्क ले सकते हैं, किसी स्टार्ट में निवेश कर सकते हैं या अपनी इनकम बढ़ाने के लिए नई स्किल सीख सकते हैं। यही सोच वॉरेन बफेट ने अपनाई। उन्होंने बड़े अवसर का इंतज़ार किया और जब सही मौका आया तो उन्होंने सही समय पर बड़ा निवेश किया। उनके पास भी रिस्क था, लेकिन उनकी वित्तीय तैयारी
ने उन्हें सुरक्षित रखा। याद रखिए, बड़ा रिस्क लेने का साहस वही लोग दिखा सकते हैं जिनके पास बैकअप होता है। 1 लाख सिर्फ बचत नहीं है, यह आपका बैकअप है, और बैकअप होने पर ही आप असली मौके पकड़ सकते हैं। अब हमने सपने देख लिए, माइंडसेट समझ लिया और फ्रीडम मतलब जान लिया। अगला सवाल है, यह सब हासिल कैसे किया जाए? रास्ता मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। इसके लिए आपको चाहिए एक स्मार्ट प्लान और ज़बरदस्त डिसिप्लिन। तो अब अगले हिस्से में हम इसे बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से 4 स्टेप्स में तोड़कर समझेंगे ताकि आप आज ही शुरुआत कर सकें। स्टेप 1, अपनी फाइनेंशियल लीक्स को बंद करो। अमीरी की पहली ईंट दोस्तों, करोड़पति बनने की शुरुआत इन्वेस्टमेंट से नहीं होती बल्कि पैसे को बहने से रोकने से होती है। ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम कम इनकम नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है अनकंट्रोल्ड खर्च। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। इसलिए पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है अपनी फाइनेंशियल लीक्स पहचानना और बंद करना। इसके लिए आपको एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल एक्सरसाइज करनी होगी। सिर्फ 30 दिन के लिए अपने हर एक खर्च को ट्रैक करो। 1 कप चाय से लेकर ऑनलाइन ऑर्डर, कैब, सब्सक्रिप्शन, EMI, सब कुछ। चाहे नोटबुक में लिखो या किसी ऐप में। जब आप महीने के आखिर में यह लिस्ट देखेंगे तो सच मानिए आप खुद शॉक हो जाएंगे कि आपका पैसा कहाँ कहाँ बिना पूछे निकल गया। यही अवेयरनेस आपकी पहली जीत होगी। जब आपको क्लियर हो जाएगा कि पैसा कहाँ जा रहा है, तब आता है 50-30-20 रूल, 50-30 और 20 रूल। एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसे वॉरेन बफेट जैसे लोग अलग अलग फॉर्म में फॉलो करते हैं। आपकी इनकम का 50% नीड्स के लिए होना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी के बिल, बच्चों की पढ़ाई, यह तो खर्च है जिनके बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती। फिर आता है 30% वांट्स, नेटफ्लिक्स, बाहर खाना, घूमना, ऑनलाइन शॉपिंग, ब्रांडेड चीज़ें, यह ज़िंदगी को मज़ेदार बनाती हैं, लेकिन याद रखिए इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। करोड़पति बनने के सफ़र में आपको इन्हीं पर सबसे पहले ब्रेक लगाना होता है। और सबसे ज़रूरी हिस्सा 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स। यह हिस्सा अगर बचा तो डालेंगे वाला नहीं है, यह नॉन नेगोशिएबल है। सैलरी आते ही सबसे पहले यह पैसा अलग कर दो, जैसे कोई EMI घटती है, क्योंकि अगर आप खुद को पहले पे नहीं करोगे तो कभी अमीर नहीं बन पाओगे। याद रखिए, 1 लाख की सेविंग किसी लॉटरी से नहीं बनती, यह छोटे छोटे डिसीजन से बनती है। स्टेप 2, इनकम बढ़ाओ, क्योंकि सिर्फ बचत से करोड़पति नहीं बनते। अब एक कड़वी सच्चाई समझ लीजिए, सिर्फ खर्च कम करके आप सुरक्षित तो हो सकते हैं लेकिन अमीर नहीं बन सकते। इसलिए दूसरा स्टेप है इनकम बढ़ाना। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं, नेवर डिपेंड्स ऑन ए सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। डिफेंस जरूरी है लेकिन ऑन फेंस और भी ज़रूरी है। आपको अपनी जॉब के अलावा रोज़ 2 से 3 घंटे निकालने होंगे और एक साइड निकालने होंगे और एक साइड हासिल करना शुरू करना होगा। शुरुआत छोटी होगी, इनकम कम होगी, लेकिन यह आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव बनेगी। अगर आप अच्छा लिखते हैं तो कंटेंट राइटिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू कर सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइन आता है तो सोशल मीडिया पोस्ट, थंबनेल या ब्रांडिंग का काम कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाने में अच्छे हैं तो ऑनलाइन ट्यूशन, कोचिंग या स्किल बेस्ड
कोर्स शुरू कर सकते हैं। आज इंटरनेट पर स्किल की कमी नहीं है, कमी है एक्शन लेने वालों की। हाँ, यह रास्ता आसान नहीं होगा। शुरुआत में आपको पार्टियां छोड़नी पड़ेंगी, दोस्तों के साथ घूमना कम करना पड़ेगा और वीकेंड्स पर भी काम करना होगा। लेकिन याद रखिए, यह कुर्बानी टेम्परेरी है। इसके लिए रिजल्ट लाइफ टाइम मिलते हैं। यही एक्स्ट्रा इनकम धीरे धीरे आपकी सेविंग बढ़ाएगी। यह वही सेविंग इन्वेस्टमेंट बनेगी और वही इन्वेस्टमेंट कंपाउंड लेकर आपको 1 लाख के माइलस्टोन तक पहुंचाएगी, जो आगे चलकर आपको करोड़पति बनने के रास्ते पर ले जाएगा। अब अगले स्टेप में हम समझेंगे कि इस बढ़ी हुई सेविंग को यहाँ सही जगह कैसे इन्वेस्ट करें ताकि आपका पैसा वॉरेन बफेट की तरह आपके लिए काम करे। दिन रात बिना थके अपनी सेविंग को इमोशन से जोड़ें। दोस्तों, सिर्फ यह कह देने की मुझे पैसे बचाने हैं कभी काम नहीं करता। इंसान लॉजिक से नहीं, इमोशन से डिसीजन लेता है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ये जानते हुए भी सेविंग नहीं कर पाते। इसलिए अपनी सेविंग को एक इमोशनल रीजन दीजिए, अपने गोल को एक नाम दीजिए। एक अलग बैंक अकाउंट खोलिए या एक पिगी बैंक रखिए और उस पर लिखिए मम्मी पापा का वर्ड टूर फंड, मेरा फ्रीडम फंड या सपनों के घर का डाउन पेमेंट फंड। अब जब भी आप उस अकाउंट या गुड लक को देखोगे तो आपको सिर्फ पैसे नहीं दिखेंगे बल्कि एक सपना दिखेगा। आपको अपने मम्मी पापा की मुस्कान दिखेगी। आपको यह दिन दिखेगा जब आप बिना डर के नौकरी छोड़ पाएंगे। आपको अपनी फाइनेंशियल आज़ादी की झलक दिखेगी। और जब आपके सामने कोई फालतू खर्च आएगा, नया फ़ोन, ऑनलाइन सेल या एक और वीकेंड ट्रिप, तो आपका दिमाग खुद से सवाल करेगा कि क्या यह खर्च मेरे फ्रीडम फंड से ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर मामलों में जवाब आप नहीं होगा और यही छोटी छोटी जीतें मिलकर बड़े फाइनेंशियल रिजल्ट बनाती हैं। इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करो। अब अगली सच्चाई समझ लीजिए, इंसान नेचर से आलसी होता है। जिस काम में रोज एफर्ट लगाता है उसे वह देर सवेर टाल ही देता है। इसलिए करोड़पति लोग मोटिवेशन पर भरोसा नहीं करते, वे सिस्टम बनाते हैं। आपको भी अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करना होगा। अपने बैंक अकाउंट से एक फिक्स डेट पर एसआईपी सेट कर दीजिए ताकि सैलरी आते ही पैसा अपने आप कटकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाए। इससे आपको यह सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इस महीने इन्वेस्ट करें या नहीं, मार्केट ऊपर है या नीचे। ऑटोमेशन आपको डिसिप्लिन सिखाता है और यही डिसिप्लिन कंपाउंडिंग को काम करने का पूरा मौका देता है। धीरे धीरे आप बिना महसूस किए एक मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम बना लेते हैं। 4 स्टेप से बनाए मजबूत फाइनेंशियल। ये 4 स्टेप्स खर्च को कंट्रोल करना, इनकम बढ़ाना, सेविंग को इमोशन से जोड़ना और इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करना आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी की नींव है। अगर आप इन्हें ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो आप खुद देखेंगे 1 लाख तक पहुंचना उतना भी नामुमकिन नहीं जितना आज लगता है। वह सफ़र कठिन ज़रूर है लेकिन मुमकिन है। 1 लाख आपके फाइनेंशियल लॉन्च पैड। दोस्तों, 1 लाख सेव करना बिल्कुल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा है। शुरुआत में चढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, सांस फूलती है, गिरने का डर रहता है, लेकिन जिस दिन आप उस चोटी पर पहुंच जाते हैं उस दिन आपकी सोच बदल जाती है। ऊपर से दुनिया अलग नज़र आती है। यही 1 लाख आपकी मंजिल नहीं है बल्कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का लॉन्च पैड है। यही वह कॉन्फिडेंस और मोमेंट्स देता है जिसके बाद करोड़पति बनने का सफ़र सिर्फ
समय का खेल रह जाता है। स्टेप नंबर 5, रिस्क को समझो और स्मार्ट बनो। दोस्तों, बचत और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में रिस्क हमेशा रहेगा। अगर आप सोचते हैं कि बिना रिस्क लिए आप अमीर बन सकते हैं तो यह सिर्फ एक मिथक है। रिस्क से मत डरिए, इसे समझना और स्मार्ट तरीके से मैनेज करना जरूरी है। करोड़पति वही बनते हैं जो रिस्क लेने में डरते नहीं बल्कि स्मार्ट रिस्क लेते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट या किसी एक जगह डाल दें। असली खेल यह है कि आप अपने पैसे को सही तरह से डाइवर्सिफाई करें। कुछ पैसा सुरक्षित जगह रखें, जैसे फिक्स डिपॉजिट या गवर्नमेंट बॉन्ड्स। कुछ पैसा ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करें, जैसे म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स। और कुछ पैसा सीखने और एक्सपेरिमेंट करने के लिए अलग रखें। इस तरह अगर कोई इन्वेस्टमेंट फेल भी हो जाए तो बाकी पैसा आपके लिए काम करता रहेगा। यही तरीका आपको बड़े फैसले लेने की हिम्मत देता है। धीरे धीरे आप सीखते हैं कि कब रिस्क लेना सही है और कब नहीं। याद रखिए, जितना जल्दी आप रिस्क को समझना और लेना सीखेंगे, उतनी जल्दी आपकी इनकम बढ़ेगी और आपका पैसा आपको काम करना शुरू कर देगा। जैसे वॉरेन बफेट के पैसे उनके लिए लगातार 24 घंटे काम करते हैं। स्टेप नंबर 6 है, अपने पैसे को सीखने का टूल बनाओ। 1 लाख की सेविंग सिर्फ पैसा नहीं, यह आपकी लर्निंग जर्नी भी है। हर निवेश, हर म्यूचुअल फंड, हर स्टॉक या डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप सीखते हैं क्या काम करता है और क्या नहीं। यह सिर्फ कंपाउंडिंग की ताकत नहीं है बल्कि अनुभव की ताकत भी है। जो लोग गलतियों से डरते हैं वे कभी बड़ा सीख नहीं पाते, लेकिन अगर आप छोटी छोटी गलतियों से सीखते हैं तो हर अगला निवेश बेहतर बनता है। सोचिए, अगर आपने पहले 1000 का निवेश किसी म्यूचुअल फंड में किया और मार्केट में उतार चढ़ाव आया तो आप सीखते हैं कि लंबी अवधि के लिए निवेश कैसे करना चाहिए। यही अनुभव आपके अगले निवेश को स्मार्टर बनाता है। धीरे धीरे पैसे के साथ साथ आपका ज्ञान और डिसिप्लिन भी कंपाउंड होता है और यही ज्ञान आपको भविष्य में बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़े प्रोजेक्ट्स और हाई स्टॉक फैसले लेने में जीत दिलाएगा। पैसा सिर्फ पैसा नहीं रह जाता, यह आपके लिए सीखने और पढ़ने का टूल बन जाता है। स्टेप नंबर 7, फाइनेंशियल फ्रीडम को अपनी आदत बनाओ। दोस्तों, सबसे बड़ी ताकत यह है कि जब आप 1 लाख के गोल तक पहुंच जाते हैं तो यह सिर्फ एक नंबर नहीं रहता, यह आपकी आदत बन जाता है। हर महीने बचाना, सही जगह इन्वेस्ट करना और लंबे समय तक धैर्य रखना। यही आदतें आपको छोटे फैसलों में भी सही विकल्प चुनना सिखाती हैं। आप अपने पैसे के मालिक बन जाते हैं, पैसे आपके मालिक नहीं रहते। जब यह आदत बन जाती है तो आप हर महीने अपने पैसे के साथ खेलना बंद कर देते हैं। आप डिसिप्लिन से बचत करते हैं, रिस्क लेते हैं, सीखते रहते हैं। यही आदत आपको लाइफ टाइम फाइनेंशियल फ्रीडम देती है और जब आदतें मजबूत हो जाती हैं तो करोड़पति बनना सिर्फ समय का सवाल रह जाता है। आप समझ पाते हैं कि पैसा सिर्फ खर्च करने का नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी को आराम, विकल्प और आत्मविश्वास देने का टूल है। यही फ्रीडम आपको यह भरोसा और कॉन्फिडेंस देती है जिससे आप बड़े गोल्स जैसे करोड़पति बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, 1 लाख सिर्फ पैसा नहीं है, वह आपका माइंडसेट बदलता है, आपको डर से आज़ाद करता है और आपके लिए नए मौके खोलता है। पहले 1 लाख मुश्किल है, लेकिन इसे पाने के लिए आपकी अगला 1 लाख और फिर 1 करोड़ धीरे धीरे बनाना शुरू हो जाता है। बिल्कुल वही तरीका जो वॉरेन बफेट ने अपनाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए और ऐसे और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं 1 लाख को कहां और कैसे लगाएं
ताकि यह 1 करोड़ बने तो कमेंट में नेट वर्थ लिखिए। याद रखिए, पहला कदम ही सबसे बड़ा है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।